प्रख्यात आद्य प्रोक्षणी पूय अवेक्ष्य सत्य द्रव्य तंदृश्य तीन नीचे कुछ बड़ा हो तो निकाल दीजिएगा। प्रोक्षणी पूय उत्थाय उपमैन प्रसाद आय उपमैन प्रसाद लीजिए सब खड़ा हो जाइए। तीन को लकड़ी ले लीजिए। शुरुआत तो रख दीजिए। शुरुआत का है तीन को लकड़ी लीजिए। तीन में जोड़ लीजिए। प्रजापति ब्रह्मा का ध्यान करिए। चुपचाप उसमें डाल दीजिए। ओम आकृष्णेन रजसा प्रथमात्मे वेशयन्ना प्रथमधियं च हिरण्येन समिता रथेना देवोचा भुवनादिस्यतां सूर्यादिनमग्रे समय में भागवत कथा हुई है, किस पंडित जी के द्वारा हुई है और कौन सुने हैं, बताइए। भागवत कथा सुनने की इच्छा कैसे हुई आपकी? हमारे पिताजी की बहुत पहले से इच्छा थी कि हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। उसी क्रम में महाराज जी डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र जी द्वारा कथा का वाचन किया गया, जिसका श्रवण सभी श्रोतागण बहुत श्रद्धापूर्वक और बहुत विश्वास के साथ उन्होंने सब लोग श्रवण किए और सब लोग इस कथा से बहुत अपना जो भी कथा का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करके एक बहुत सुखद अनुभूति और पुण्य के भागी बने हैं। और बहुत सुंदर कथा महाराज जी द्वारा किया गया और सभी लोग इसके लिए महाराज जी के हम लोग बहुत आभारी हैं कि बहुत दिनों से पूर्व की जो लालसा थी महाराज जी ने पूर्ण किया। और महाराज जी ने पूर्ण किया डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र जी द्वारा कथा का कहाँ पे आयोजन हुआ इस कथा का आयोजन ग्राम धमौर परशुराम में किया गया है और इसमें बहुत भारी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे थे और कथा का श्रवण किए और उसके पुण्य के भागी बने। ठीक, क्या नाम है आपका? सुरजीत कुमार सिंह जी। ये जनपद के धमौर परशुराम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, कितने दिन चला है और किस तरह विस्तार हुआ, महाराज जी जरा पूर्ण विस्तार से बता दें। देखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन ये रखा गया था। यहाँ पर एक सप्ताह पूरा भागवत की कथा चली है और 8वें दिन आज ये कथा की पूर्णाहुति हुई है और 7 दिन तक सबसे पहले भागवत के महिमा के बारे में बताया गया। उसके बाद से अंत में रुक्मिणी जी का उद्वाह, रुक्मिणी जी का विवाह, सुदामा चरित्र और उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, जो कि जितना लीला भगवान ने किया वह भगवान की लीला करणीय नहीं है, श्रवणीय है। दर्शन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है। लेकिन भगवान ने भागवत के 10वें स्कंध में उद्धव को जो उपदेश दिया कि हे उद्धव, मनुष्य अकेला जन्म लेता है, अकेले इस संसार से जाना भी पड़ता है, इसलिए मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। अगर पाप कहीं से अनजाने में भी हो जाए तो भगवान का स्मरण करे और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करे। इस मेरी भागवत की कथा को जो सुनेगा निश्चित रूप से उसका तरंतारा हो जाएगा। भगवान अंत में उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, अगर आप इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, संसार को छोड़कर जब जा रहे हैं तो अब तक आप थे तो यहाँ पर बहुत सारे भक्तों का उद्धार करते रहे, लेकिन आने वाले आपके जो भक्त हैं उनका उद्धार कौन करेगा? तो भगवान बहुत देर तक विचार किए और विचार करने के पश्चात उनके शरीर में से एक ज्योति निकली जो इस भागवत रूपी महासमुद्र में, भागवत महापुराण में ही समा गई। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इनको भागवत भगवान इसीलिए कहा जाता है कि भगवान अंत में कहीं गए नहीं,
उनके शरीर में से ज्योति निकली जो भागवत रूपी महासमुद्र में समा गई। एक एक अक्षर में भगवान समा गए। अगर एक अक्षर भी भागवत का किसी के कानों में जाता है तो निश्चित रूप से तरनतारा उसका हो जाता है। कितने दिनों का ये रहा है भागवत वेला? यह भागवत 7 दिनों का रहा और आज 8वें दिन पूर्णाहुति हुई है।